हेलो बच्चों, मैं विशाल सर ओमकार क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए क्लास 12th के केमिस्ट्री की क्लास में हम और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की जो विधियां थी, इन्हीं विधियों के क्रम पर आंकिक प्रश्न चल रहे थे। तो 8 प्रकार की मैंने आपको विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों को बताया था, पढ़ाया था। उनसे संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न थे मैंने सारे करवा दिए। अब इसके बाद का जो हमारा अगला टॉपिक है, ये इन्हीं सांद्रता व्यक्त करने की एक और विधि है। उस विधि को पीछे छूट गया था, उसी विधि को आगे हम पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, इसका नाम है विलेन की नॉर्मलता। विलेन की नॉर्मलता, ये भी देखिए विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की ये भी एक प्रकार की विधि ही है कि विलेन की नॉर्मलता क्या होती है। चलिए देखते हैं विलेन की नॉर्मलता क्या होती है। सबसे पहले इसकी आप परिभाषा समझिए। देखिए परिभाषा इसकी ये होती है कि 1 लीटर के विलेन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को हम लोग विलेन की नॉर्मलता कहते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई विलेन बना दीजिए और उस विलेन की पूरी मात्रा 1 लीटर की हो। अगर 1 लीटर का विलेन बनाया गया है तो इस 1 लीटर के विलेन में हमारा जो विलेय पदार्थ होता है, इस विलेय पदार्थ की मात्रा, इस विलेय पदार्थ की कितनी तुल्यांकों की संख्या घुली हुई है, बात समझ में। तो 1 लीटर के विलेन में तुल्यांकों की संख्या निकालना ही विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। बात समझ में आई? ठीक है। तो विलेन की नॉर्मलता क्या होती है? 1 लीटर के विलेन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को विलेन की नॉर्मलता कहते हैं। चलिए देखिए इसकी फॉर्मूले को देखते हैं। विलेन की नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। ठीक, ये होता है विलेन की नॉर्मलता का फॉर्मूला। एक बार विलेन की नॉर्मलता क्या होती है फिर से देखते हैं। विलेन की नॉर्मलता 1 लीटर के विलेन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को विलेन की नॉर्मलता कहते हैं। तुल्यांकों की संख्या क्या है? देखिए पहले तुल्यांकों की संख्या हम लोग निकालना सीखते हैं कि किसी के भी तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं। तुल्यांकों की संख्या, जैसे यहाँ पे हम विलेय के तुल्यांकों के विषय में बात कर रहे हैं, तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या को ही निकालना सीखते हैं। तो देखिए विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है तुल्यांकी भार बटे पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे तुल्यांकी भार। बात समझ गई? ठीक है। पदार्थ की मात्रा को ग्राम में रख करके उसके तुल्यांकी भार से भाग देना, उस घटक के, उस पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या मिल जाती है। जैसे कि आप पढ़े हुए हैं मोलों की संख्या निकालना, उसी प्रकार से ये तुल्यांकों की भी संख्या होती है। क्लास फर्स्ट ईयर में आपको बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा कि तुल्यांकों की संख्या क्या होती है। बात समझ गए? ठीक है। तो तुल्यांकों की संख्या क्या होती है? जिसके तुल्यांकों की संख्या की गणना करनी हो आपको, आप उसकी पदार्थ की मात्रा को ग्राम में रख करके उसी के तुल्यांकी भार से भाग दे दीजिए। बात समझ लें? उस राशि में जब आप तुल्यांकी भार से भाग देते हैं तो तुल्यांकी भार का जो ये अनुपात होता है, इसी अनुपात को ही हम लोग कहते हैं तुल्यांकों की संख्या। बात समझ लें? ठीक। तो तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, समझ में आई? जिस पदार्थ के तुल्यांकों की गणना करनी हो आपको, जैसे विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या निकालनी है, तो आप क्या करिए, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में रख करके इसके तुल्यांकी भार से भाग करिए। बात समझ में आई? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि तुल्यांकी भार कैसे निकलता है। इसके लिए जरा देखिए आप, तुल्यांकी भार बराबर फॉर्मूला होता है अणु भार बटे स्मॉल एन। ठीक, जहां स्मॉल एन जो हमारा पदार्थ होता है इसकी भास्मिकता या क्षारकता होती है। बात समझ रहे हैं? स्मॉल एन क्या होता है?
भाष्मिकता या क्षारकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विलेय पदार्थ की नॉर्मलता। नॉर्मलता निकालने का तरीका क्या होता है? विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में रख दीजिए। ये जो रेशियो आपको देगा, इसी रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे? विलयन की नॉर्मलता कहेंगे। विलयन की नॉर्मलता निकालने का तरीका क्या होता है? विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब तुल्यांकों की संख्या कैसे निकलती है? तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए, जैसे आपको नॉर्मलता के केस में अगर तुल्यांकों की संख्या निकालनी है तो आप क्या करिए? जो विलेय पदार्थ है इसकी मात्रा ग्राम में रख करके इसी के तुल्यांक की भार से भाग कर दीजिए। बात समझ में? तो ये आपको तुल्यांकों की संख्या दे देगा। और तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करिए? अणु भार बट्टे उसकी भाष्मिकता या क्षारकता कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विलयन की नॉर्मलता व्यक्त करने की विधियां। चलिए अगले टॉपिक के रेफरेंस में पढ़ते हैं। एक बार फिर से विलयन की नॉर्मलता की परिभाषा समझिए। देखिए, 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अच्छा, अब इस पर भी बहुत सारे आंकिक प्रश्न ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे हैं। जरा उन क्वेश्चंस को देखते हैं, उन आंकिक प्रश्नों को देखते हैं हम। चलिए, जैसे हमसे पहला प्रश्न ये कर रहा है कि 500 ml विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 18.25 ग्राम घुले हुए हैं। इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न हमसे क्या कर रहा है कि 500 ml विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 18.25 ग्राम घुले हुए हैं। इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करिए। चलिए देखिए, प्रश्न में हमसे कह रहा है कि 500 ml विलयन में, यानी ये हमको विलयन का आयतन दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले विलयन का आयतन बराबर, ये हमको दे रहा है 500 ml। आपको नॉर्मलता निकालने को कह रहा है, और नॉर्मलता के कंडीशन में जो हमारा विलयन होता है इसका जो आयतन होना चाहिए ये लीटर में होना चाहिए, क्योंकि हमको दिया किस में गया है? एमएल में दिया गया है। सबसे पहले इस एमएल को आप क्या करिए? लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया या तो 1000 से भाग किया जाता है या 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो एमएल किस में चेंज हो जाता है? लीटर में चेंज हो जाता है। तो ये मिल गया हमको विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर। इसके बाद हमसे आगे कह रहा है कि 500 ml विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के 18.25 ग्राम घुले हुए हैं। 18.25 ग्राम जो है ये हमारा 25 ग्राम, ये जो है हमारा ये HCl है। ठीक है, और जो विलयन बन रहा है इस विलयन में ये जो 18.25 ग्राम है ये हमारा विलेय पदार्थ है। बात समझ में आई? ठीक, तो ये हो जाएगा विलेय, अर्थात HCl की मात्रा, HCl की मात्रा। अब हमको निकालने को कह रहा है विलयन की नॉर्मलता। विलयन की नॉर्मलता बराबर क्वेश्चन। सबसे पहले विलयन की नॉर्मलता का फॉर्मूला आप लिखो। देखिए, विलयन की नॉर्मलता के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहां जरा देखिए, सबसे पहले बात करें तो विलयन का आयतन लीटर में हमको ज्ञात तो है, लेकिन दूसरी बात अगर हम करें कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या के रेफरेंस में, तो इसके लिए हमको कुछ भी ज्ञात नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ विलय की मात्रा ग्राम में कितनी है यही चीज ज्ञात है हमको। अब इस परिस्थिति में सबसे पहले आप क्या करिए, विलय के तुल्यांकों की संख्या निकालिए। तो विलय के तुल्यांकों की संख्या बराबर, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला आपको बताया गया है कि विलय का द्रव्यमान यानी विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे इसका तुल्यांकी भार। ठीक, यहां से अब लेकिन हमको तुल्यांकी भार के विषय में भी तो कोई जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, तुल्यांकी भार ज्ञात करें। ठीक है, देखिए तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे, तुल्यांकी भार ज्ञात करने का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है वो जरा देखिए। तुल्यांकी भार निकालने का तरीका होता है अणुभार बटे स्मॉल एन। ठीक, चलिए यहां से, अब यहां से अणुभार जो है इसकी मात्रा हमको दी तो नहीं गई है लेकिन निकालेंगे। तुल्यांकी भार हम किसका निकालेंगे, विलय पदार्थ का, क्योंकि विलय के ही तुल्यांकों की गणना करनी है हमको। तो सबसे पहले विलय पदार्थ क्या है आपका, यह Cl है। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि यह Cl के अणुभार की गणना करिए। चलिए यह Cl के अणुभार की गणना कर लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 है, और एक हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है ये 1 ही होता है। ठीक, प्लस क्लोरीन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 ही है, और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 35.5 हुई। ठीक, तो अणुभार हो गया इसका, देखो फाइनली जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 36.5 बटे स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब कोई अम्ल या क्षार अपने कितने H+ आयन को त्याग रहा है वही संख्या रिप्रेजेंट करता है। बात समझ रहे? तो यहां जरा देखिए, यहां पे ये Cl के केस में H पॉजिटिव एक ही आयन तो त्यागता है, तो स्मॉल एन के स्थान पे 1 रख दिया गया। रेशियो निकालोगे तो हो जाएगा 36.5। बात समझ में? अब तुल्यांकी भार मिल गया आपको कितना, 36.5 रख दीजिए। विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में कितना दिया गया है, 18.25 बटे तुल्यांकी भार कितना आया था हमारा, 36.5। ठीक, अब पहले तो आप दशमलव हटा दो, दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा 1825 बटे नीचे हो जाएगा आपका 3650। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.5। तो तुल्यांकों की संख्या कितनी आ गई, 0.5 ग्राम प्रति तुल्यांक। ठीक, अब ये वैल्यू उठा करके आप इस फॉर्मूले पे रख दो। अतः विलयन की नॉर्मलता बराबर, इस चीज को मिटा दें क्योंकि तुल्यांक की संख्या निकालनी थी, निकल गई है, 0.5 आया। अब उठा करके मान को याद रखिए, विलय के तुल्यांकों की संख्या कितना आया, 0.5, और विलयन का आयतन लीटर में कितना दिया गया है, 500 गुणे 10⁻³ 10⁻³ को ऊपर भेज दीजिए तो 0.5 गुणे 10⁻+3 हो जाएगा। देखिए 10 की घातें जो बटे में होती हैं, जब आप इन्हें हर से अंश में ले जाते हैं या अंश से हर में लाते हैं तो इनके ऊपर का जो चिन्ह होता है ये चिन्ह अपने आप बदल जाते हैं। नीचे आपका कितना बचेगा, 500, और यहां जरा देखिए 0.5 का मल्टीप्लाई 10 की घाते 3 का माने 1000 में कराओगे तो आएगा कितना, 500 ही तो, ये हो जाएगा 500 बटे 500, डिवाइड करोगे तो आएगा कितना, 1, और मात्रक क्या हो जाता है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या तुल्यांक प्रति लीटर भी आप कह सकते हो। ठीक, तो ये हो गया विलयन की नॉर्मलता निकालने का तरीका। बात समझ में आई? तो इस प्रकार आप किसी भी विलयन की अगर नॉर्मलता निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की जितनी विधियां थी सभी विधियों पर आंकिक प्रश्न और सभी विधियां होती। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, सिलेबस पर। तो अब हम पढ़ेंगे विलयनों के अणुसंख्यक गुण। विलयनों के
अणुसंख्यक गुण। देखते हैं कि विलेन के अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये कि अब यहां से आप विलेनों के बनाने की जो विधियां हैं एक निर्धारित तरीके से करेंगे कि मतलब आपको विलेन कैसा बनाना है। बात समझ में आई? चलिए देखते हैं। अब आप पहली बात तो ये ध्यान में रखेंगे कि जितना भी विलेन बनाएंगे उनके लिए विलेय और विलायक दोनों एक निश्चित रूप में एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। बात समझ में? तभी वो अणुसंख्यक गुणधर्म को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। सबसे पहला वर्ड समझते हैं हम लोग, अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्या होता है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ, देखिए अवाष्पशील विलेय पदार्थ का मतलब होता है ऐसे विलेय पदार्थ जो वाष्पित ना हो। बात समझ में? वाष्पित ना होने का मतलब क्या है? जैसे आप देखते हैं पेट्रोल देखते हैं आप, ये वाष्पित होने वाले पदार्थ है। तो एज अ विलेय पदार्थ जब आप इसे कहीं किसी विलायक में घोलोगे मिलाओगे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, कल्पना करिए जो कि पॉसिबल है नहीं, लेकिन मान लीजिए पानी में आपने पेट्रोल मिला दिया, आपका एक विलेन बन गया। मान लीजिए समांगी मिश्रण हो गया तो आप इसे विलेन कह देंगे। अब इस विलेन में जो विलेय पदार्थ है, अगर मान लीजिए ये पेट्रोल है, तो पेट्रोल क्या होगा, धीरे धीरे आपका इस विलेन से वाष्पित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये वाष्पशील पदार्थ है ना, तो ये धीरे धीरे वाष्पित हो जाएंगे। अब इस केस में जब पेट्रोल हमारा धीरे धीरे वाष्पित हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? खाली पानी बचेगा। बात समझ रहे? और जब खाली पानी बचेगा तो ये क्या विलेन कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आपको पहला वर्ड समझना है कि अवाष्पशील का मतलब क्या होता है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ वे पदार्थ होंगे जो विलेन में घुल जाने के बाद वाष्पित ना हो। बात समझ में? उनका वाष्पीकरण ना हो सके, उन्हें हम कहेंगे अवाष्पशील विलेय पदार्थ। तो विलेन के अणुसंख्यक गुणधर्म क्या क्या है जरा देखिए। जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी विलायक में, किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो इस स्थिति में वह विलेन 4 प्रकार के गुण को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम लोग कहते हैं अणुसंख्यक गुण। विलेनों का वह गुण जो अणुओं की संख्याओं पर निर्भर करते हैं, विलेनों की संरचना पर नहीं, उन्हें हम लोग कहते हैं विलेन के अणुसंख्यक गुण। बात समझ में? ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है परासरण तथा परासरण दाब, परासरण तथा परासरण दाब। दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा होता है हिमांक का अवनमन। और चौथा होता है वाष्प दाब का अवनमन। ठीक, ये 4 प्रकार के, जब हम कोई शुद्ध विलायक ले लें, शुद्ध विलायक कहने का ये मतलब है कि ऑलरेडी उसमें किसी भी प्रकार की कोई गंदगी, कोई त्रुटि ना हो, तो उसे हम लोग कहेंगे शुद्ध विलायक। तो जब हम शुद्ध विलायक में आपका अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देंगे, तो जैसे ही आप उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलोगे, तुरंत वो 4 प्रकार के गुण रिप्रेजेंट करेगा। पहला परासरण दाब का गुण दिखाएगा, दूसरा वाष्प दाब के अवनमन का गुण दिखाएगा, तीसरा क्वथनांक के उन्नयन का, चौथा हिमांक के अवनमन का। ये 4 प्रकार के गुणधर्म को रिप्रेजेंट करेगा और इसी 4 प्रकार के गुणधर्मों को ही हम लोग विलेन के अणुसंख्यक गुण कहते हैं। और किसी भी विलेन का अणुसंख्यक गुण वह गुणधर्म होता है जो विलेन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी संरचना पर। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये 4 प्रकार के गुण जो अणुसंख्यक गुणधर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन पर कल चर्चा करते हैं। बाकी जो चीजें आप यहां से नोट करने लायक हो या कर सकें, आप उन्हें करते रहिए, और जो चीजें नहीं समझ में आए आप हमको कमेंट के थ्रू बताते रहिए।